मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की मूर्ति लगाने को लेकर शुरू हुआ विवाद अब जातिगत तनाव में बदलता जा रहा है। वकीलों के दो पक्षों में हो रहे विवाद के बीच भीम आर्मी भी इस मामले में खुलकर सामने आ गई है। प्रतिमा लगाने की मांग को लेकर गुरुवार को भीम आर्मी ने भी जोरदार प्रदर्शन किया। भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील बैसरिया के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया गया। गुरुवार सुबह से ही बड़ी संख्या में भीम आर्मी के कार्यकर्ता फूलबाग पर जमा होने लगे थे। नारे लगाते हुए कार्यकर्ता फूलबाग चौपाटी से होते हुए कलेक्ट्रेट की ओर बढ़ने लगे, लेकिन प्रशासन ने फूलबाग चौपाटी के पास ही बैरिकेड लगाकर कार्यकर्ताओं को रोक दिया था। आजाद समाज पार्टी इस देश के जितने भी महापुरुष हैं, जिन्होंने संघर्ष किया है, गरीब वंचित छोटों के लिए उनका आदर करती है, लेकिन कुछ लोगों ने बाबा साहब की प्रतिमा का अनादर किया है। उनके शब्द थे और उन्होंने ललकारा है बहुजन समाज को, और बहुजन समाज का जो एक संगठन है जो प्रतिनिधित्व करता है दलित, आदिवासी, पिछड़े मुसलमानों का, उस संगठन को ललकारा है। मैं आज आपको बता दूं, हमारे साथ में दलित, आदिवासी, पिछड़े मुसलमान सभी भाई है। ये हमारे यादव जी है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा के गुर्जर जी है, मतलब सभी समुदाय के लोग हमारे साथ में, और ये उनके लिए जीता जागता उदाहरण है कि इस देश का बहुसंख्यक वर्ग बाबा साहब की प्रतिमा को वहाँ पे चाहता है। और जैसे उन लोगों ने भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को ललकारा है, तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी आंदोलनों के लिए जानी जाती है, और जेल, केस, कारावास को हम लोग अपना गहना समझते हैं, और आज यहाँ पर हैं, परिणाम कुछ भी हो। आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित होकर गांव-गांव से हमारे और भी कार्यकर्ता पदाधिकारी आ रहे हैं, काफिले के साथ में और भी आ रहे हैं, हमारे अन्य पदाधिकारी भी आ रहे हैं। हम लोग यहाँ से मार्च करके कलेक्ट्रेट जाएंगे और ज्ञापन सौंपेंगे। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी की रैली को प्रशासन की अनुमति नहीं मिली थी, जिसको लेकर एसडीएम अतुल सिंह और एएसपी निरंजन शर्मा ने जानकारी दी। भीम आर्मी भारत एकता मिशन के नेतृत्व में मानस भवन फूलबाग में एक अपना पार्टी का पदाधिकारियों का कार्यक्रम करने और शांतिपूर्वक ज्ञापन देने की अनुमति प्राप्त की गई थी। उस अनुमति के तहत आज इनका यहाँ कार्यक्रम आयोजित हुआ और इनने यही मानस भवन के बाहर एक ज्ञापन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति महोदय के नाम से प्रस्तुत किया है, जो उचित माध्यम से प्रेषित किया जाए। वीडियो और रैली के दौरान जो नारे लगाए उनको लेकर कैसे मॉनिटरिंग की गई है और वो परीक्षण किया जाएगा। अगर ऐसा कोई तथ्य आएगा तो पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में टीम उसमें और पुलिस जो है वो कार्रवाई करेगी। भीम आर्मी द्वारा जो है अम्बेडकर की मूर्ति को लेकर एक प्रोटेस्ट किया गया था। इस संबंध में उनके द्वारा ज्ञापन कलेक्ट्रेट कार्यालय जाकर देने के संबंध में अनुमति चाहिए गई थी। पुलिस प्रशासन द्वारा इस संबंध में कोई अनुमति नहीं दी गई थी, तो उनके द्वारा प्रोटेस्ट करके उनकी मीटिंग करने के बाद वो जैसे ही आगे बढ़ रहे थे तो पुलिस द्वारा जो है बैरिकेडिंग लगाकर रोका गया था, और उन्होंने रोककर उनको समझाइश दी गई कि आपको अनुमति नहीं है। तो उनके द्वारा उनके प्रदेश अध्यक्ष व जिलाध्यक्ष द्वारा एसडीएम को ज्ञापन दिया गया और शांतिपूर्ण तरीके से वापस चले गए। एहतियात के तौर पर शहर में जो है पुलिस व्यवस्था लगाई गई थी और अभी भी लगी रहेगी, जिससे आम आदमी को कोई दिक्कत नहीं हो, परेशानी नहीं हो, आवागमन में किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी नॉर्मल स्थिति है, पुलिस व्यवस्था लगी हुई है। इस दौरान भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड पर चढ़ने का भी प्रयास किया, लेकिन भारी संख्या में मौजूद पुलिस बल ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान भारी हंगामा हुआ। भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील बिसारिया ने चेतावनी दी कि जो लोग मूर्ति नहीं लगने देंगे उन्हें ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। इससे पहले मामले में भीम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाब सतपाल तंवर ने खुली चेतावनी दी थी। एक वीडियो में उन्होंने कहा था कि अगर ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगाई गई तो जयपुर हाईकोर्ट में इसका विरोध तेज किया जाएगा। वहीं मनु की प्रतिमा भी नहीं रहने दी जाएगी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा नहीं लगेगी तो राजस्थान के जयपुर हाईकोर्ट में भी मनु की प्रतिमा नहीं रहेगी। इस कान से सुन लो या इस कान से सुन लो, तुम्हारी माँ ने इतना दूध नहीं पिलाया, तुम्हारे बाप की इतनी औकात नहीं है जो तुम मध्य प्रदेश की ग्वालियर हाई कोर्ट में हमारे मसीहा, हमारे भगवान परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा लगाने से रोक सको। बाबा साहेब अंबेडकर जी भारत के संविधान निर्माता, भारत रत्न ही नहीं विश्व रत्न है, भारत के लोकतंत्र के जनक हैं।
जब तुम्हारे बाप दादा की औकात नहीं थी कि भारत का संविधान लिख सके, तो एक दलित के बेटे, एक शूद्र के बेटे बाबा साहब अंबेडकर जी ने भारत का संविधान लिखा था। इसलिए कान खोल करके सुन लो, यदि मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहेब अंबेडकर जी की प्रतिमा नहीं लगेगी, तो भीम सेना का यह ऐलान है, राजस्थान के जयपुर हाई कोर्ट में भी मनु की प्रतिमा नहीं रहेगी। जय भीम, जय भारत, भीम सेना जिंदाबाद। हाईकोर्ट परिसर में प्रतिमा पर क्यों हो रहा है विवाद? ग्वालियर हाईकोर्ट की 7 सदस्यीय बिल्डिंग कमेटी ने परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। इसके पीछे का मुख्य कारण ये बताया जा रहा है कि बार एसोसिएशन का एक समूह इसका विरोध कर रहा है। विरोध करने वाले वकीलों का कहना है कि प्रतिमा लगाना उचित नहीं होगा, जबकि कई अन्य वकील इसके पक्ष में हैं। 14 मई को प्रतिमा लगाने की अनुमति मिलने के बाद अचानक विरोध के चलते ये योजना रुक गई थी। वकीलों और पुलिस में हुई थी झड़प। 10 मई को प्रस्तावित जगह पर बार एसोसिएशन के सदस्यों ने तिरंगा फहरा दिया था। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने रोकना चाहा तो विवाद के हालात बन गए और जमकर धक्का मुक्की हुई। बार एसोसिएशन का कहना था कि ये झंडा हमने ऑपरेशन सिंदूर की याद में फहराया है। इसके बाद 14 मई को भी प्रतिमा स्थापना को लेकर वकीलों का एक ग्रुप पहुंचा तो बार एसोसिएशन के साथ विवाद हो गया था। मूर्ति लगाने को लेकर शुरू हुआ विवाद अब जातिगत तनाव में बदलता जा रहा है। सोशल मीडिया पर दोनों पक्षों से बयानबाजी और चेतावनियों का दौर भी जारी है। ग्वालियर पुलिस ने इस पर सख्त एक्शन भी लिया है। पुलिस ने सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास करने वाले 6 सोशल मीडिया हैंडलर्स को नोटिस देकर जवाब मांगा है। लेकिन अब जिस तरह से भीम आर्मी ने आंदोलन का रुख अपना लिया है, लगता नहीं ये मामला इतनी जल्दी खत्म होगा। ये भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष को